स्टूडेंट देखिए बेटा, अभी क्लास 9 वाले विषय देख लेते हैं। 9 वालों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका 13.3 चल रहा था। मैंने आपको इसमें 7 तक कराए थे क्वेश्चन। मैं आज लेके चल रहा हूँ 9 से। 8वां क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। 9 वाले लेके चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, फिर 10वां, फिर 11वां है, फिर 12वां है। कितने तक है इसमें आपके? 11 तक है, बस ये 3 क्वेश्चन है आपके। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 9वें को देख लीजिए आप। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका वक्रपृष्ठ और इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की स्क्वायर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। खर्च ज्ञात करना है। हमारे पास गुंबद है। एक्चुअली गुंबद किस प्रकार की? शंकु के आकार की गुंबद है ये। गुंबद कहते हैं जैसे मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर मीनार लगी होती है, उनके ऊपर इस प्रकार से नक्शा होता है, इसे गुंबद कहते हैं हम लोग। तो इनका जो इनकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। तिर्यक ऊंचाई तो होगी 25 मीटर, आधार का व्यास है इसका आपका 14 मीटर, व्यास हो गया 14 मीटर। तो देखेंगे आप लोग, देखें तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 मीटर बच्चों, और आपका आधार का व्यास है आपका कितना? 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी जाएगी? त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14/2 मीटर, यानी कि 7 मीटर आपको। ठीक है बच्चों, त्रिज्या भी आ गई, तिर्यक ऊंचाई भी आ गई। अब आपको निकालना है इसका वक्रपृष्ठ, गुंबद का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ निकालना है हमेशा, क्योंकि पेंट तो ऊपर ही ऊपर होगा ना। तो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए पाई r l होता है बच्चों। पाई की वैल्यू दे रखी है, 22/7 लगा लो। पाई की वैल्यू अगर दे रखी हो इसमें तो वो लगा लो, नहीं तो 7/7 लगा लिया करो। r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 है। और l का मान कितना है बच्चों? l का मान हम लोग l का मान 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। 22 पंजे 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 आ गया। इसने कहा आपसे 210 रुपए प्रति 100 मीटर की स्क्वायर से सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का खर्च बराबर हो जाएगा आपका 550 गुना, देखो 210/100 कर दो आप लोग, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा ना आपको। 100 मीटर का खर्च जो है वो 210 रुपए है, तो बटे 100 कर लिया करो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया आपका 21 पंजे 21 पंजे 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 21 की 555 में गुणा करेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा बच्चों 21 दूनी 42, 21 की 63, 21 चौका 84, 21 पंजे 105, 21 पंजे ऐसे गुणा कर लो, 55 गुणा 21, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 और 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, तो 5 5 1155 आ रहा होगा इसका आंसर ना। 1155 रुपए इसका आंसर आ गया बच्चों। कितने रुपए का खर्च आएगा इसमें? कितने रुपए का खर्च आएगा सफेदी कराने में इसका? ठीक है, मैं देख देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 10 देख लीजिए आप लोग। 10 में क्या करना है आपको? 10 को ध्यान से पढ़ लें आप लोग। 10 में कह रहा है आपसे एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसने कहा आपसे ऊंचाई है 24 मीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी 10 टोपियों के बनाने के लिए कितने गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपी बनानी है तो पहले एक का निकाल लो। एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इसका वक्रपृष्ठ नापेंगे हमेशा, तो टोपी का वक्रपृष्ठ बराबर पाई r l। पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा आपको 7, यहाँ पे l नहीं है तो यहाँ पे l निकाल लेंगे। l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r है आपका 7 का स्क्वायर, h है आपका 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 49, 24 हो जाएगा 576, 625 आएगा, तो 625 का आएगा और मूल 25 आपका, क्योंकि l स्क्वायर है ना, अंडर डालेंगे तो 25 से 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, 25 आ गया आपका, तो यहाँ पे रखेंगे 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना आ गया? एक टोपी का वक्रपृष्ठ। एक टोपी में इतना क्षेत्रफल कितना लगेगा? इतने गत्ते का क्षेत्रफल, इतना गत्ता लगेगा एक टोपी में। 10 टोपी में कितना लगेगा?
10 टोपियों में लगा गत्ता, 10 टोपियों में लगा गत्ता, 10 टोपियों में लगा गत्ता 10 गुणा 555, इतने का रहेगा 55 डबल जीरो, इतने मीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग जाएगा। क्योंकि मैंने क्या करा, एक टोपी का निकाल लिया आपने वर्कपट, तो जितना एक टोपी का वर्कपट होता है उतना ही गत्ता लगता है एक टोपी में, सीधी सी बात है। एक टोपी में इतना गत्ता लगना, 10 टोपी में कितना लगेगा, 10 से गुणा कर दी मैंने, तो 10 टोपी में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका गत्ता लग जाएगा। ये आपका आंसर। मैं क्वेश्चन नंबर आगे लेके चलता हूँ बेटा भी आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा है किसी बल स्टोव को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। इसके प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकु के बाहरी प्रस्तों को पेंट करवाना है तो पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने की लागत कितनी आएगी। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन के दे रखा था आपको। एक तो पाई का मान आपको दे रखा है ब्रैकेट में बच्चों, उसका भी ध्यान रखना। जहां पे ऐसे देता है ना वो, आप लोग पाई का मान 3.14 ही रखेंगे, ठीक है। और एक चीज उसने और दी है आगे आपको, जिनका इस क्वेश्चन में यूज होगा। एक दिया है उसने आपको अंडर रूट आपका 1.04 का मान दे रखा आपको, कितना पता है वो दे रखा आपको 1.02, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब मैं करूंगा क्या, इसमें आपको ध्यान ये देखना है कि करना क्या है, हमें करना है 12 रुपए प्रति पेंट स्क्वायर। इसको पेंट कराने का लागत कितनी आएगी। कितने शंकु हैं, 50 शंकु। आपने देखा होगा सड़क पर कभी कभी रूट को डिवाइड करने के लिए या अपना बीच में कभी कोई काम करेक्शन करते हैं सड़क पर, तो बीच में रखते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, लाल से कलर का होता रखा हो, उस प्रकार के शंकु के आकार के हैं वो शंकु के आकार। अब जो 50 शंकु हैं ऐसे खोखले हैं वो, उनका व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर, मीटर सेंटीमीटर, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। सारा क्वेश्चन आपको देखो इसने कहा 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर इधर से निकालना है, तो यानी कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर इधर से निकालना, तो ये भी मीटर में कर ले हम लोग, तो आसान रहेगा क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले व्यास दे रखा आपको शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर दे दिया बच्चों आपको 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में कर लेते हैं, 40/100 ये जाएगा बच्चों मीटर में। अब मैं निकालता हूं इसकी त्रिज्या, क्या निकालता हूं बच्चों इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग 2 से भाग कर देते हैं, r बराबर 40/100 गुणा 2 से भाग कर दो, तो ये बन जाएगा आपका मीटर। त्रिज्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा ऊपर 4 बचे 2 एकम 2 20 बच गए, 4 पंजे 20, 1/5 मीटर। 5 से इसे भाग करूंगा, पता क्या आ जाएगा, 5 से 1 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से पॉइंट 0 लगा के पॉइंट 0 पॉइंट लगा के 0 ताल लेते, 5 दूनी हो जाएगा 10 आपका, तो 0.2 आ गया बच्चों, 0.2 आ गया, ठीक है। ये इतने मीटर आ गई इसकी त्रिज्या। अब बात कर लेता हूं बच्चों में इसके क्या दिया हुआ है, इसने दिया इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखी 1 मीटर। तो पहले r की जरूरत पड़ेगी, उसकी l की आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या ऊंचाई की, क्योंकि पाई r निकालना है बराबर, तो l चाहिएगा तो l निकाल लेते हैं पहले, r² + h²। r है कितना 0.2 का स्क्वायर, h है कितना 1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.2 की 0.2 में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 2 3 4 हो जाएगा, तो 2 0 0 और मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0। आप लोग पॉइंट को भूल के गुणा कर लिया करो पहले, ठीक है, ये आसान होता है। 0 और 0 कितना पॉइंट है, एक ऊपर एक नीचे, 2 पॉइंट आएगा, 0.04 0.04 + 1 को जोड़ेंगे तो 1.04 आ गया, ठीक है। ये l², एक्चुअली हमें तो l चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिएगा l, तो l निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर जो इस पे रहेगा l पे जो स्क्वायर है, ये जो आपका l पे स्क्वायर है, इसको डाल दो अंडर रूट पे, तो ये बन जाएगा आपका l बराबर 1.04 का अंडर रूट, 1.04 का अंडर रूट दे रखा पहले आपने 1.02 मीटर निकल गया आपका, ठीक है। ये l आ गया बच्चों आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है बाहरी प्रस्थों को पेंट करवाना है, इन शंकुओं को बाहरी प्रस्थों को पेंट करवाना है, बाहर से नापते हैं उसका हम लोग वक्र प्रस्थ, तो हम लोग क्या नापेंगे इसका वक्र प्रस्थ। तो पेंट कराने का कुल खर्च, पेंट
कराने का कुल खर्च। क्या करेंगे पता है? पेंट कराने का कुल खर्च निकालने के लिए सीधी सी बात है, एक शंकु का पेंट कराने का खर्च कितना होगा, जितना उसका वक्रप्रस्थ होगा उसको 12 से गुणा कर दो, जितना उसका वक्रप्रस्थ होगा उसको 12 से गुणा कर दो। अब जो एक का निकल जाएगा तो 50 का निकालना है, तो फिर उसके वक्रप्रस्थ को 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा। पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक का उसका क्षेत्रफल कितना है उसे निकालने के लिए शंकु का निकाल लेते हैं वक्रप्रस्थ। जब वक्रप्रस्थ निकल जाएगा एक का, तो उस वक्रप्रस्थ को रंग करने के लिए 12 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर पे रंग कर रहा है 12 रुपए में, तो मान लिया वो 5 मीटर का आया सारा क्षेत्रफल का, 12 पंजे 60 रुपए में एक का रंग हो गया। 12 से गुणा कर दिया ना, क्योंकि 1 मीटर पर रंग करने का खर्च 12 रुपए है, हमें करना है शंकु पे रंग करना है, तो शंकु का पहले वो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, उसमें कितना क्षेत्रफल है जहां पे हमें रंग करना है। तो पेंट कराने का कुल खर्च आएगा पता कितना, शंकु का वक्रप्रस्थ गुणा शंकु कितने हैं 50 का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल तो ये आ गया, गुणा 50 पे कलर करना है तो 50 का क्षेत्रफल हो गया। जब 50 का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 1 मीटर इसको पहले जब 50 का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो गुणा कर देंगे, उसके बाद हम लोग 12 से, ठीक है, 12 से गुणा करके कुल खर्च निकल जाएगा आपका। तो शंकु का वक्रपट होता है पाई आर एल इंटू 12 पंजे 60, 600 आ गया, सीधी सी बात है। अब पाई का मान है बच्चों 3.14, आर का मान कितना है बच्चों, अब की बार 3.14 क्यों रखा, क्योंकि दे रखा उसने, अन्य 22/7 रखते हैं हम लोग। आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान आया था हमारा 0.2, एल का मान कितना है बच्चों हमारा 1.02 मल्टीप्लाई 600। बस इसकी आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, कैसे कैसे करेंगे आप लोग देखो, बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बच्चों 600 की 0.2 में, इसकी इसमें करेंगे पहले हम लोग, आसान से मान 0.2, तो ये आ गया 200 2 छिका 12, ठीक है, गुणा 0 0 2 1 छिका 6, तो 0 0 2 7, कितना अंक पॉइंट है, एक अंक पॉइंट है, 720 आ गया बच्चों आपका, कितना आ गया 720 गुणा 3.14 गुणा 1.02, कितना आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखें आप लोग, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है 1.02 की मल्टीप्लाई करें 720 में, 720 किसी को कर लो तो मर्जी है आपकी, तो 1.02 कर रहा हूँ 720 में 1.02, तो 200 2 दूनी 4 2 होते 14 गुणा 0 0 0 गुणा 0 2 एकम 2 7 एकम 7 0 4 4 3 7, कितना पॉइंट है 2, ये आ गया 734 आ गया बच्चों, 734.40, तो हम यहाँ लिखते हैं 734.40 गुणा 1.02 गुणा वो करनी है हमें। तो अब क्या करेंगे देखो आप लोग, 734.40 को 734.40 को गुणा करनी है 1.202 है ना, ये तो कर रहे थे हम लोग 3.1, अच्छा सॉरी हाँ, इसकी गुणा करी ना हमने अभी भी, तो अब हम करेंगे आप लोग इसकी गुणा, किसकी 3.14 की गुणा, 3.14 की गुणा होगी आपकी 3.14 गुणा, ठीक है। तो अब हो जाएगा देखो 3.14 कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले कर ली ना हमने, तो 3.14 400 4 चौक 16 400 4 चौक 16 4 एकम 4, एक मिनट अभी देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों इसमें थोड़ी सी हमसे पॉइंट में मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा केयरफुली चलना है। मैंने बताया आपको पेंट कराने का कुल खर्च निकालना है, तो पेंट कराने का कुल खर्च निकालने के लिए उसने कहा 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर एक का खर्च है, यानी कि 1 मीटर पे जो कलर करने का खर्च है वो 12 रुपए है, सीधी सी बात है 1 मीटर पे खर्च है 12 रुपए, ठीक। अब आपको निकालना है कुल खर्च, तो कुल खर्च कितने निकालना है, 50 अंकों पे कलर करना है, 50 अंकों पे खर्च करने
कलर करने का खर्च निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शंकु का वक्रपट निकालना है एक का आपने पहले, ठीक। एक का जितना क्षेत्रफल होगा, एक का जितना क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, तो एक पे पेंट कराने खर्च आ गया, एक शंकु का पेंट कराने खर्च आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक का वक्रपट मान लिया 10 मीटर स्क्वायर आया, सपोज एक का क्षेत्रफल आया 10 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर का खर्च 12 रुपए है, तो 12 धाम 120 रुपए एक का खर्च हो गया, मल्टीप्लाई 50 से क्यों करी, क्योंकि 50 शंकु का निकालना है आपको, बात समझ आ गई। तो 12 बजे 60 600 हो गया आपका। शंकु का वक्रपट पाई आर रहता है, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.2, एल का मान 1.02। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करना है मुझे, 600 भी गुणा कर रहा हूं 0.2 में, देखो गुणा कैसे करते हैं, पॉइंट के गुणा में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, देख लें एक बार, 2 0 0 2 0 0 2 6 का 12 मल्टीप्लाई 0 0 0, ठीक है। अब 0 0 2 1 कितना अंक पॉइंट है, एक अंक पॉइंट, तो आ गया 120, 3.14 गुणा 120, छोड़ दो पॉइंट 0 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई है ना आपका 1.02, अभी ये रहा भी आपका, इसकी तो गुणा होगी। अब कर लेते हैं बच्चों हम लोग 120 की 1.02 में, ठीक है, 1.02 में देखो आप लोग 120 की 1.02, 120 1.02 में, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करनी है मुझे, 2 0 0 2 दूनी 4 2 एकम 2, मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई डबल 1 0 0 1 दूनी 2 1 एकम 1, हमें जोड़ना है 0 4 के 4 4 2 के 2 2 2 के 2 2 1 का 1, कितना पॉइंट है 2, तो ये आ गया 122.40, 122.40 इसकी गुणा आ गई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई चल रहा आपका ये वाला 3.14, ठीक है बच्चों, ये जो कर लूं इन दोनों गुणा करके हमने ये लिख दिया। अब इनकी गुणा करनी है आपको, तो इनकी गुणा करेंगे 122.40 में, करेंगे गुणा 122.40 गुणा करेंगे 3.14 से, तो 4 0 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8 4 एकम 4, मल्टीप्लाई 1 0 0 1 चौक 4 1 दूनी 2 1 दूनी 2 1 एकम 1, फिर मल्टीप्लाई डबल 3 0 0 3 चौक 12 का 2 का 3 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 0 6 9 4 13 8 2 2 12 1 13 4 1 5 2 7 7 14 6 1 7 1 8 3 के 3 3, तो कितना पॉइंट आएगा, 2 ऊपर 2 4 पॉइंट है आपका, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका यहाँ पॉइंट, तो आगे 384 पॉइंट के बाद केवल 2 लिखते हैं, लगभग 33, इसे लगभग को छोड़ दो आप लोग, लगभग, ठीक है। ये आपका कितने रुपए का खर्च आया शंकु को पेंट कराने में, ठीक, चलो कर देते।